सुप्रभात बच्चों। आज हम ज्ञान सागर के पाठ 15 काम चोर का पठन करेंगे, जिनकी लेखिका इस्मत चुगताई जी हैं। इस्मत चुगताई जी एक उर्दू लेखिका थी और इन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी। काम चोर इनकी एक हास्य व्यंग्य से भरपूर कहानी है। उसमें अमीर घरों के उन बच्चों को दर्शाया गया है जिनमें बचपन से काम करने की आदत नहीं डाली गई और इससे वो क्या होते हैं, एक नंबर के आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदत को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें तनख्वाह देकर काम करने का लालच देते हैं तो वे सब इतना उधम मचाते हैं कि दोबारा उन्हें किसी भी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी दी जाती है, जिससे वे पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। पाठ देखिए। मैं इस पाठ का आपको सार के रूप में समझाऊंगी। बिगड़े बच्चों को शरारतों एवं आलस्य से परेशान होकर घर के बड़ों ने फैसला लिया कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो बैठे बैठे खाते पीते रहते हैं और काफी मोटे हो गए हैं, हिल कर कोई काम भी नहीं करते। लेकिन अम्मा जी ने उन्हें मना किया कि ये कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, इन्हें ये काम मत दो। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम ये काम जरूर करेंगे। और इस तरह से क्या होता है कि वे सब काम कोई न कोई काम करने लग जाते हैं और सारा दिन उधम मचाते हैं और शरारतें करते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले वो सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने आप ही पानी पिएं, उठकर जाकर अपने आप ही पानी पिएं। तो इससे क्या होता है, जैसे ही वो जाते हैं पानी पीने के लिए जाते हैं तो वहां पर मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। कभी कोई सुराही इधर लुढ़क रही होती है, मटके उधर लुढ़क रहे होते हैं, तो कोई मटका टूट जाता है। मतलब वो कोई भी काम ढंग से नहीं करते। और अम्मा को उन बच्चों की आदत के बारे में पता था, तो उन्होंने फिर दोबारा से मना किया। तो लेकिन उनके अब्बा जी ने कहा कि जो भी बच्चा काम नहीं करेगा उनको रात का खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चों के द्वारा काम के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तुम फर्श में जो बिछी हुई दरी है वो सफाई कर सकते हो, फर्श की सफाई कर सकते हो, पेड़ों को पानी दे सकते हो, आंगन में कूड़ा साफ कर सकते हो। तो इन्होंने अब्बा जी ने बहुत सारे काम उन्होंने बता दिए। तो ये जो बच्चे थे वो काम तनख्वाह के लालच में उस पर टूट पड़े, काम पर टूट पड़े। तो बच्चों ने क्या किया, फर्शी दरी उठा ली। सबसे पहले तो उठा ली और उसे झटकना शुरू कर दिया। 2-4 बच्चे लकड़ियां लेकर दरी पीटने लगे। दरी पीटने में इतना धूल हो गया, सारा जो घर आंगन था वो धूल से भर गया। तो फिर उनको ख्याल आया भी क्यों ना इसके ऊपर पानी छिड़का जाए, पानी छिड़कने से धूल कम होगी। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो ऊपर पानी छिड़कते हैं तो सारी जो धूल होती है वो कीचड़ में भर जाती है, दरी जो होती है वो कीचड़ से सन जाती है। तो सभी बच्चे अब आंगन से बाहर, गुस्से में आकर आंगन से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आगे क्या होता है, अब सब बच्चों को ध्यान आया कि चलो पौधों को पानी दे देते हैं। ये काम तो अब हमसे हो नहीं रहा, चलो पौधों को पानी ही दे देते हैं। तो वे घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, जो जिसके हाथ में आया, भगोने, पतीलियां, गिलास, डोंगे, सब कुछ लेकर भाग जाते हैं। तो वहां पर नल के पास भी इतनी भगदड़ मच जाती है और जो एक दूसरे को ठूसम ठूस करते हैं। कोई अपनी बाल्टी ऊपर रख रहा है, कोई अपना जग ऊपर रख रहा है, कोई गिलास ऊपर रख रहा है। तो इस तरह से वो सारे जो बच्चे होते हैं वो कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, अब उनको अब साथ देखते हैं, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि सारे बच्चे कीचड़ से लथपथ हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो पास से, क्योंकि घर में नौकर तो उन्होंने हटा दिए होते हैं, भी बच्चे अपना काम अब खुद करेंगे। तो पास के घर से वो नौकरों को बुलाना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, एक बच्चे को नहलाने के 4 आना, यानी कि पहले समय में 4 आने को 25 पैसे जो थे वो एक बच्चे को 25 पैसे नौकर को दिए और उन बच्चों को नहलवाया गया।
अब वो क्या करते हैं, नहलवाया गया, उनको साफ करवाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो सोचते हैं कि रात को खाना नहीं मिलेगा। तो वो क्या करते हैं कि भी चलो हम मुर्गियों को दड़बे में डाल देते हैं। दड़बे यानी कि मुर्गियां जहां पर रखी जाती हैं, मुर्गियों के रहने का जो स्थान होता है, तो वो दड़बे में डालने के लिए बांस छड़ी उठा लेते हैं। अब मुर्गियां जो होती है वो अपने घर में अपने दड़बे में जाने की बजाय इधर उधर कूदने लग जाती हैं। दो मुर्गियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, प्यालों के खीर के वहां पर प्याले पड़े होते हैं, उसके ऊपर से चली जाती हैं, और जो वहां पर दाने पड़ा होता है, सूप पड़ा होता है, उसके ऊपर से जाती हैं। तो जब वहां पर अम्मा जी की वो चादर होती है ना कत्थे चूने से, वो क्या करते हैं, कत्था चूना वहां पर पड़ा होता है, वो चादर को सारा गंदा कर देती हैं। और इसी तरह से वो सारी जो मुर्गियां होती हैं वो बेनकेल यानी कि बिना नकेल के, जो उनके नाक में डाली जाती है, नकेल के ऊंट की तरह वहां पर भागती रहती हैं और किसी के भी काबू में नहीं आती। अब क्या होता है, अब वो कहती हैं कि अब वो ऐसे करती हैं कि चलो भेड़े जो हैं वो सोचते हैं भी चलो भेड़े जो हैं ये भूखी हैं, क्यों ना कुछ खिला दिया जाए। तो वो क्या करते हैं, वे सूप में रखे जो दाने होते हैं ना वो देख लेती हैं भेड़े, वो उसके पीछे भागती हैं और वे पलंगों को फांदती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ ऐसे तेजी से दौड़ती हैं। तख्त पर जो बानी दीदी के दुपट्टे पर मेंगनों का छिड़काव करती हैं और आगे दौड़ जाती हैं। आगे क्या होता है, दाने के पीछे वो जो भागती भेड़े होती हैं वो हज्जन माँ के ऊपर से दौड़ जाती हैं। उस समय वो हज्जन माँ जो होती है वो अपने आराम से सो रही होती है। तो इसी तरह से जब उसके ऊपर से कूदती हैं तो वो भी उठ जाती हैं, और साथ में एक तरकारी वाली बैठी होती है। तो तरकारी वाली की वो क्या करती है, उसकी सारी मटर की फलियां खा जाती हैं। जो भेड़े होती हैं वो उनकी मटर की फलियां खा जाती हैं। तो इससे अब सबको फिर बड़ा गुस्सा आता है, भी ये बच्चे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। अब बच्चों को रात का खाना न मिलने की धमकी दी जाती है। अब तय हो जाता है कि तुम बच्चों को रात का खाना न मिलेगा। तो वो अब क्या करते हैं, वो कहते हैं भी ये तो हम परेशान हो गए ऐसे। तो वो बाहर आते हैं तो कहते हैं भी चलो भैंस का दूध निकाल लेते हैं, शाम का टाइम होता है, भी चलो हम भैंस का ना दूध निकाल लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी धुली बेधुली जो बाल्टियां होती हैं उसको लेकर उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन अब भैंस तो एक है, उसके थन तो 4 हैं, लेकिन वहां पर हाथ अगर कोई 8-8 हाथ मारेगा तो देखो भैंस भी डर जाएगी। तो भैंस क्या करती है, वो लात मारकर दूर जाकर खड़ी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसके पैर जो होते हैं, फिर वो कहते हैं ये तो भैंस टपक रही है, तो वो क्या करते हैं, उसके पीछे वाले जो पैर होते हैं ना, नहीं आगे वाले जो पैर होते हैं ना उसको बांधना चाहते हैं। पहले वो क्या करते हैं, पहले उसके पीछे वाले पैर को बांध देते हैं, पीछे वाले पैर को। और बांधते किससे हैं, वहां पर साथ में चाचा जी उनके सोए होते हैं एक चारपाई पर। तो वो चारपाई से क्या करते हैं, भैंस के पीछे वाले पैर को बांध देते हैं। तो जैसे ही वो पीछे वाले पैरों को बांध देते हैं तो भैंस जो होती है वो चौकन्नी हो जाती है और वो चारपाई सहित आगे भागने लग जाती है। और भाग कर आके क्या करती है, वो पानी से एकदम से ड्रम से टकरा जाती है। तो पानी छलकने से चारपाई पर जो चाचा जी सो रहे होते हैं उनको अब असली बात पहले तो समझ नहीं आती, लेकिन बाद में उनको अब जब पानी एकदम से छलका तो वे उठ जाते हैं और एकदम से वो सारी बात समझ जाते हैं। और घर में कहते हैं कि पता नहीं किसने इनको खुला छोड़ दिया है, और वो घर में जो खुला छोड़ने वाले होते हैं उनको बुरा भला कहते हैं। तो अचानक बच्चों को ध्यान आया भी क्यों ना हम भैंस का बच्चा खोल दें, तो भैंस रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो वो क्या करते हैं, भैंस का बच्चा खोल देते हैं। तो जैसे ही भैंस का बच्चा खुल जाता है तो वो अपनी माँ के पास चला जाता है और दूध पीने लग जाता है। भैंस तो रुक जाती है, लेकिन जो बच्चा होता है वो भी बागी हो जाता है, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता और खुद सारा दूध पीने लग जाता है। अब क्या होता है, कुछ जैसे ही वो हाथ लगाते हैं दूध को निकालते हैं तो कुछ दूध तो उनके कपड़ों पे गिर जाता है और कुछ 2-4 धारें जो होती हैं वो बर्तनों में गिर जाती हैं। तो जो बाकी जो सारा दूध होता है वो उसका बच्चा पी जाता है। तो इससे क्या होता है, सारे घर में इस तरह से हो जाता है कि जैसे तूफान उठ गया हो, जैसे तूफान खड़ा हो गया हो। तो सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे ही बच्चे नजर आते हैं। बच्चे जो होते हैं, बच्चे मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा जाता है। अब सारे घर में क्या होता है, मुर्गियों और भेड़ों को बाहर भेजा जाता है, बच्चों को बाहर भेजा जाता है। और तरकारी वाली का जो नुकसान होता है उसके नुकसान की भरपाई की जाती है, उसके आंसू पोछे जाते हैं। वो बेचारी, क्योंकि उसके पास गरीब होती है, उसके पास पैसा नहीं होता, तो उसको समझाया जाता है।
और घर की हालत देखकर अम्मा तो इतना गुस्सा आता है, तो वो कहती है कि या तो आप बच्चा राज कायम कर लो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। तो वो मायके जाने की धमकी दे देती है। तो अब्बा जो होते हैं उनके, वो दोबारा किसी भी चीज को हाथ न लगाने का फरमान जारी कर देते हैं, जिससे कि अब बच्चों ने भी सोच लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अब हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो यहाँ पर बच्चों की काम से जी चुराने की आदत को इस कहानी में बड़े हास्य और व्यंग्य तरीके से दर्शाया गया है। तो बच्चों, आपने भी ये चैप्टर बड़े ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद।